सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अपने सभी अति प्रियो का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें फिर से यह अवसर दे दिया है कि हम उसके वचनों से अपने जीवन में एक और कदम आत्मिक उन्नति करें। पवित्र आत्मा जो हमें बयाने में दिए गए हैं, जो हमारे अंदर वास करते हैं और जिस मकसद से वो हमें दिए गए, आज वो अपने उस मकसद को पूरा कर रहे हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के कहे गए वचनों को, उनकी बातों को हमें स्मरण कराते हैं, ताकि अंश अंश करके हम उस महिमावान परमेश्वर के अनुरूप बदलते जाए, ढलते जाए। मैं आप सब मसीही भाई बहनों का हमारे इस YouTube चैनल गॉड डिज़ायर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्रियो, आइए हम आज के दिन में आज के वचनों से अपने विषय को आरंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है जागते रहो, सावधान रहो। हम लोग देखेंगे लूका के किताब उसका 21 अध्याय उसका 34 पद में। वहाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या बताता है। वहाँ कुछ यूँ लिखा है, लूका उसका 21 उसका 34 पद, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। मेरे प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहा। अगर वो बुरा चाहते तो वो हमारे लिए अपने आप को, अपने बहुमूल्य लहू को नहीं बहाते। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जो कल्पनाएं हमारे विषय किया है वे हानि की नहीं है, लेकिन कुशलता की है। प्रभु यीशु मसीह इस चीज़ को चाहते हैं, हम सब जो उस पर विश्वास करने के दौरान हम उसके संतान हैं, तो प्रभु का कहना है, प्रभु का इच्छा है कि हम अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाएं, प्रभु के योग्य बनाएं। परमेश्वर हमें परमेश्वर योग्य संतान चाहता है। इसलिए प्रभु हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि कौन सी बातें हमें प्रभु से अलग कर सकती है, कौन सी बातें हम पर उस दिन जो हम पर फंदे के समान आ जाएगा, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें प्रभु के साथ उस महिमा में प्रवेश करने से रोक देगी। मेरे प्रियो, मैं आप सब से ये बातों को सारी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ कि हम अंतिम दिनों में नहीं जी रहे हैं। सिर्फ हम अंतिम दिनों में नहीं जी रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम अंतिम दिनों के अंतिम चरण में जी रहे हैं। अंतिम दिनों के अंतिम चरण में जी रहे हैं। जिस प्रकार से किसी स्थान को पहुंचने के लिए जो आखिरी रास्ता हो और वो आखिरी रास्ता का आखिरी पड़ाव आ जाए, हम उस आखिरी पड़ाव में जी रहे हैं और नहीं जानते कि किस घड़ी प्रभु यीशु मसीह और हमें लेने के लिए, कलीसिया को लेने के लिए बादलों पर आ जाएगा। इसलिए प्रभु इससे पहले कि वो दिन आए, प्रभु हमें कहना चाहते हैं, आप सब से प्रभु इस बात को कहना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आप सब से निवेदन करता हूँ, ये दिन है हमें गंभीर हो जाने के, ये दिन है हमें जागृत हो जाने के लिए, ये दिन है हमें सावधान हो जाने के लिए, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिनों में शैतान भरकस प्रयास कर रहा है हमें सावधान से हटाने के लिए, हमें जागने से रोकने के लिए शैतान भरकस प्रयास कर रहा है। और उसके प्रयास में कौन कौन सी बातें पाई जाती है वो प्रभु ने हमें पहले से ही बता दिया है। बस जरूरी ये है कि हम उन बातों में चौकसी करें। प्रभु यहाँ 3 प्रकार की बातों को कह रहे हैं। फर्स्ट, खुमार, दूसरा मतवालापन और तीसरा इस जीवन की चिंता। इस जीवन की चिंता से लोग सुस्त ना हो जाए। इस जीवन की चिंताओं से प्रभु के लोग, प्रभु के बच्चे, प्रभु की कलीसिया सुस्त ना हो जाए, आलसी ना हो जाए। प्रभु ये नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाते हैं, अगर हम मतवालेपन में आ जाते हैं, हम खुमार में आ जाते हैं, तो वो दिन जो वो आ रहा है, वो दिन हमारे ऊपर धन्य दिन के समान नहीं आएगा, ब्लेसेड डे के समान नहीं आएगा, लेकिन वो हम पर फंदे के समान आएगा। और फंदा जो होता है वो
फंसाता है। फंदा जो होता है वो अच्छी बातों का प्रतीक नहीं होता मेरे। तो मेरे प्रियो, खुमारपन क्या है? खुमारपन है कि हम इस जगह में ही तृप्त होने का प्रयत्न करते हैं, हम इस जगह में ही संतुष्ट होने का प्रयत्न करते हैं। बाइबल बताती है कि वो मनुष्य सब में अधिक अभागा है जो मसीह से इस जीवन के ही आशीषों की आशा रखता है, मसीह से बस इस जीवन में आशा रखता है, वो सबसे अभागा है। प्रभु ने कभी ना चाहा कि हम यहाँ पर संतुष्ट हो जाए, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम सदैव अपने आप को उस जगह ले जाने के लिए तैयार करें, उस जगह ले जाने के लिए तैयार रहे जहाँ पर हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा, ना कि ये थोड़े दिन की जिंदगी के लिए हम यहाँ पर प्रयत्न करें। प्रभु कहते हैं कि तुम यहाँ पर धन संचय ना करो। क्यों ना करें? क्योंकि तुम्हें यहाँ रहना नहीं है। तुम वहाँ के धन संचय करो जहाँ तुम्हारा धन कभी ना सड़ेगा, ना कभी उसमें कीड़ा लगेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम वहाँ के लिए प्रयत्न करें। प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज उस खजाने के तरह है जिससे किसी ने पाया और उसको खेत में पाया और उस खेत को मोल लेकर उसमें गाड़ दिया। यानी हमें हमेशा उस स्वर्गीय जीवन के लिए, उस स्वर्ग का राज्य के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। लेकिन शैतान का ये हथियार है, वो सबसे पहले हमारे जीवन में क्या को लेकर आता है? चिंताओं को लेकर आता है। इसलिए बाइबल बताती है कि प्रभु कह रहे अपनी समस्त चिंता मुझ पर डाल दे। हम अपनी समस्त चिंता मुझ पर डाल दे। प्रभु ये नहीं कह रहे कि तू अपनी थोड़ी सी चिंता मुझ पर डाल, थोड़ी सी अपने पास रख छोड़, नहीं, लेकिन अपनी समस्त चिंता मुझ पर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है। जब वो हमारा जो पिता वो हमारा जब ध्यान रख रहा है तो फिर क्यों हम बड़े बनते हैं और हम अपने ध्यान को खुद रखने की कोशिश करते हैं? क्यों हम बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं? क्यों हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं? हमें ज़रूरी है कि हम प्रभु के पास एक निर्बल पात्र के नाई रहे कि हाँ प्रभु, हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु के एक दास ने क्या खूब कहा कि इससे पहले यीशु हम तुझ पर विश्वास करें, हमें इस बात पर विश्वास करना सिखा कि हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, ये चिंता हमें प्रभु के ऊपर सौंपना है। और लेकिन शैतान चाहता है कि हम इन चिंताओं को अपने ऊपर ले, क्योंकि ये चिंता एक ऐसा घात है जो किसी को भी अगर लग जाए तो वो घाव नासूर बन जाता है। और शैतान का ये हथियार सबसे पहले वो हमारे जीवन में चिंताओं को लेकर आता है ताकि हम सुस्त हो जाए। और जब चिंताएं आती है तो डिप्रेशन और स्ट्रेस और मानसिक तनाव बढ़ता है मेरे प्रियो। तब लोग किसकी ओर दौड़ते हैं? तब जाकर लोग और नशे की ओर दौड़ते हैं, तब जाके लोग शराब की ओर दौड़ते हैं। तब वो शराब पीते हैं और शराब पी के मतवाले हो जाते हैं। और जब तक वो नशा उनके सर चढ़ रहता है तब तक तो उन्हें वो चिंताएं नहीं सताती है। लेकिन वो जब नशा उन पे चढ़ता है तब वो मतवालेपन हो जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो उस मतवालेपन में अपने जीवनों को भी नीलाम कर देते हैं, अपने घर वालों को, अपने परिवारों को, अपनी स्त्रियों को बेच देते हैं। वो शराब एक ऐसा वो घाव है जिसको भी लग जाता है वो उसके जीवन में वो असाध्य घाव की तरह लगता है। मेरे प्रियो, जब लोगों के जीवन में शैतान चिंता डालता है और उनके पास ये बात नहीं होती है, उनको ये बात स्मरण नहीं होती कि हमारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझ पर दे, और वो खुद पर लिए रहते हैं, तो वो चिंताओं से सुस्त हो जाते हैं। फिर वो शराब के आदी होते हैं, अन्य प्रकार के नशे की आदी होते हैं और उस चिंताओं से छूटने के प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि उसमें सफलता है ही नहीं। लेकिन जब वो शराब से मतवाले होते हैं या अन्य किसी नशे से जब वो मतवाले होते हैं, तब जाकर उनके अंदर खुमारपन जागता है। तब उनके अंदर लालसा जागती है। तब उनके अंदर शरीर के वासना करने का लालसा और अन्य प्रकार के जो कामों का लालसा और नाना प्रकार के जो बुरी अभिलाषा जागती है। मारपीट करने की बातें, झगड़ा करने की बातें, किसी की हत्या कर देने की बातें, किसी का बलात्कार कर देने की बातें, और इस सब प्रकार की गंदी बातों का जो बीज वहाँ पर बो दिया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है मेरे प्रियो? सबसे पहले जीवन की चिंताओं से आता है मतवालापन, और मतवालेपन से आता है खुमारपन। और अगर हम खुमार में हैं तो हम यहाँ पर तृप्त होने की प्रयत्न में हैं। तब हम इस जगह में ही स्वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं, और कई सारे लोग इस जगह में स्वर्ग बना कर रखे हैं। एक्चुअली वो स्वर्ग नहीं है, लेकिन उनके लिए वो स्वर्ग है। उनको सब चीज मिल रहा है और बस वो तृप्त है, बस वो खुश है। लेकिन प्रभु ये कभी भी नहीं चाहा।
प्रभु चाहता है हम उसके वहाँ जाने के लिए, हम अपने पितृभूमि जाने के लिए, हम अपने पिता के घर जाने के लिए सदैव जागृत रहे, सदैव जागृत रहे। मेरे प्रियो, इन दिनों में, अंतिम दिनों के, मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ इस बातों को, अंतिम दिनों में नहीं लेकिन अंतिम दिनों के अंतिम चरण में है जब हम पाए जाते हैं, प्रभु हमें सावधान करता है। इन वचनों को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु सावधान करता है कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ कि वो दिन तुम्हारे लिए धन्य दिन की तरह आए, ना कि फंदे के समान आए, क्योंकि वो हर एक पर अचानक आ पड़ेगा। जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उस घड़ी आ जाएगा। तो मेरे प्रियो, जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो जरूरी है कि अपनी आंखों को बंद करें और मन फिराए और प्रभु से बोले, प्रभु जरूर कहीं ना कहीं हम अपनी कुछ चिंताओं को लेकर अपने ऊपर लिए हुए हैं, लेकिन प्रभु आज हम उसे आपके क्रूस पे जड़ देना चाहते हैं और उसको फिर वापस कभी भी अपने जीवन में लेना नहीं चाहते, क्योंकि आपने ही कहा है कि अपनी समस्त चिंता मुझ पर डाल, मुझे तेरा ध्यान है। प्रभु आप हमारा ध्यान रखें और हमें आप में आनंदित रहने के लिए, हमें आप में मगन रहने के लिए और हमें आपके लिए तैयार होने के लिए। और जैसा हम लोग देखते हैं लूका उसी का 31 अध्याय और उसका 36 पद में भी इस बात को लिख रहा है कि मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रभु आपके सम्मुख खड़े होने के योग्य बनने के लिए आज ही हमें एक नई शुरुआत करने के लिए आप अपने अनुग्रह को दीजिए, जो बहुतायत से है प्रभु, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उस अनुग्रह को दीजिए ताकि हम एक नई शुरुआत करने पाए। आइए मेरे प्रिय, हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें इस बातों में और भी दृढ़ करे और भी मजबूत करे ताकि हम सावधान